नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार के हाई प्रोफाइल हत्याकांड का पुलिस ने 22 दिनों के बाद खुलासा कर दिया। एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है, 3 आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा चल रहा है, पुलिस ये कह रही है। लेकिन हत्या की वजह का जो खुलासा पुलिस ने किया है उससे खलबली मच गई। विपक्ष जहां पुलिस की कहानी को फिल्मी बता रहा है तो रुपेश के परिजन पुलिस की कहानी को मनगढ़ंत। तो रुपेश हत्याकांड में पुलिस के खुलासे से नाराज विपक्षी सदस्यों ने आज राज्यपाल से मुलाकात की है और मामले की सीबीआई जांच की मांग की। इसकी जांच सीबीआई से हो, इसकी मांग करने के लिए हम लोग आए हैं। अब महामहिम से हमने अनुरोध किया है कि कहा कि हम मामले को देखेंगे। वो हम लोगों के तर्क से सहमत दिखे और हम लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की है, उनके परिजनों की ओर से और अपनी ओर से भी। और हम लोग का सुविचारित मत है ये दोषी को बचाने के लिए एक निर्दोष को अब बलि का बकरा मनाया जा रहा है। ये पूरी तरह किसी को सेव करने के लिए ये लाया गया है। हम लोग आज जाकर महामहिम से इस घटना का सीबीआई जांच कराने, उसके परिजन को सरकारी नौकरी देने और जिस कंपनी को वो काम करता था वो आदमी, उस कंपनी से 1 करोड़ रुपया उसके परिवार के। तो इस खुलासे के बाद ट्वीट वार भी तेज हो गया है। तेजस्वी ने ट्वीट किया है कि रुपेश हत्याकांड में मैंने आज से 15 दिन पहले कह दिया था, नीतीश कुमार जी आपके नाक के बाल और आंखों के तारे को बचाने को लिए बकरा खोज रहे हैं। बिहार पुलिस ने बकरा खोज ही लिया। यकीन मानिए ऐसी कहानी सी ग्रेड की घिसी पिटी फिल्मों में भी नहीं मिलेगी। आपको पुलिस की कहानी जरूर सुननी चाहिए। तो तेजस्वी के ट्वीट पर मांझी का पलटवार सामने आ गया। मांझी ने ट्वीट कर किया कि बजट पर अर्थशास्त्री, ट्रैक्टर रैली पर किसान, बॉर्डर पर गोली चलने पर सेना विशेषज्ञ, रुपेश मामले में खुलासा होने पर जांच अधिकारी बन जाते हो। ए 9वीं फेल विपक्ष, आप इतना ज्ञान कहां से लाते हो? बधाई हो बिहार पुलिस। तो रुपेश सिंह हत्याकांड पर सियासत काफी तेज हो चुकी है। सत्ता पक्ष जहां पुलिस की पीठ थपथपा रहा है, वहीं विपक्ष इसे फिल्मी कहानी करार दे रहा है। कह रहा है कि किसी बड़ी मछली को बचाने के लिए पुलिस ने ऐसी कहानी बनाई। हम लोगों ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने 15 दिन पहले ही कह दिया था कि इसमें कहीं न कहीं जो शासन प्रशासन की मिली भगत है उसी को बचाने के लिए पुलिस बकरा खोजेगी, और ठीक वही हुआ। इनका परिवार का पुराना आदत है, बकरा हलाल करने की उनकी आदत उनके परिवार में। हम लोग तो बकरा हलाल नहीं करते हैं। और सिनेमा ज़्यादा आजकल तेजस्वी यादव जी देख रहे हैं, स्क्रिप्ट भी वही लिख रहे हैं, उस सिनेमा का स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। 15 साल का जो माता पिता का राज था उसका भी स्क्रिप्ट लिख के बिहार की जनता को बताना चाहिए। रुपेश सिंह जी की धर्मपत्नी इस खुलासे से संतुष्ट नहीं है। वो चाहती है कि इसका सीबीआई जांच हो, इससे पहले भी वो चाह रही थी। तो सरकार अगर निष्पक्ष है तो रुपेश सिंह जी की धर्मपत्नी की मांग को मानते हुए सीबीआई जांच की अनुशंसा सरकार को करनी चाहिए। प्रशासन के लोग अपराधी को पकड़ रहे हैं तो विपक्ष के नेता हाय तौबा मचा रहे हैं। विपक्ष के नेता तो कभी बिहार में रहते नहीं हैं, हर समय बिहार से बाहर रहते हैं, बिहार से भागने को तैयार रहते हैं और उनको बिहार की चिंता नहीं है। और इधर रुपेश के परिजन भी पुलिस की थ्योरी को मनगढ़ंत बता रहे हैं। रुपेश की पत्नी, भाई और बहन ने एक सिरे से पुलिस की थ्योरी को खारिज कर दिया है। से कोई ठोकर मारा था गाड़ी में, उसके बाद ये गाड़ी से उतरे तब तक वो उठ के भाग गया था। कोई मारपीट? कोई मारपीट, कोई बहस नहीं। लेकिन जो आरोपी उसने कहा कि रुपेश ने गलत बात है, गलत बात है, झूठ बात है, झूठ बात बोला जा रहा है। हाँ। तो क्या लगता है ये जो पुलिस इतने बड़े हत्याकांड को इस तरह से अचानक ट्विस्ट कर रही है, आपको क्या लगता है कि कोई ना कोई साजिश है इसमें? साजिश है, किसी को बचा रही है, छुपा रही है, कुछ ना कुछ तो होगा ही।
क्या चाहते हैं आप लोग अभी? न्याय चाहिए। यहाँ सब 29 तारीख था, नवंबर महीना था और संडे दिन था। उस दिन बाल कटवाने गया था, उधर से लौट रहा था तो बाइक से पाछा से एक लड़का आके उसको मैंने ठोकर मारा गाड़ी में। बाइक से निकला, मैंने जैसे गाड़ी से निकला भाई, तो उसके बाद मैंने जैसे लड़का सॉरी बोला और वहाँ से चला गया। सॉरी बोला? हाँ, सॉरी बोला और चला गया। तो कोई ना कोई नहीं। जैसे यदि ऐसा होता तो उसके पास में कलेजा नाम के चीज नहीं था, जो मेरे भाई था, तो वो तुरंत अपने फैमिली में, अपने पत्नी से, अपने बहन से, अपने भाई से, अपने माता पिता से, सबसे तुरंत शेयर करता। अब तो खुलासा रोड रेंज के यदि मामला इतना बड़ा भयानक हत्या हुआ है और एक छोटी सी बात रोड रेंज के लिए आ रही है, तो ये तो हम लोग को नहीं पच रहा है बात कि इतना छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा हत्या हो जाए। और इसमें रोड रेंज तो बहुत हो रहा है, बहुत ऐसा हो रहा है, लेकिन इतना बड़ा घटना तो। इधर पटना पुलिस ने हरियाणा से शराब माफिया को गिरफ्तार किया है। मद्य निषेध इकाई की टीम ने हरियाणा के सोनीपत में छापेमारी की है, जहां से शराब माफिया अजीत कुमार को गिरफ्तार किया गया। दरअसल पिछले दिनों गोपालगंज में शराब की बड़ी खेप बरामद हुई थी, जिसमें अजीत कुमार का नाम सामने आया था। इसके बाद बिहार पुलिस की टीम हरियाणा गई और अजीत कुमार को गिरफ्तार किया। अजीत हरियाणा में लेवल 1 का शराब ठेकेदार बताया जा रहा है और उसे सरकार से सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड भी मिले हैं। यह भी बताया जा रहा है कि अजय कुमार 1 साल में बिहार में करोड़ों की शराब की सप्लाई कर चुका है। और गया से खबर, जहां के देहरी गांव से माझी टोला में दर्दनाक घटना सामने आई है। घर में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में पति पत्नी और सास शामिल हैं। घर में आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृत पति पत्नी की उम्र 60 साल के करीब है, जबकि सास की उम्र 80 साल के करीब थी। बीड़ी की चिंगारी से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। जल गया। कौन? माँ थे, पिताजी थे, नानी थे। कैसे आया, कुछ जानकारी मिला? जब आवाज हो गया, लहरने लगा तब तो आवाज फेंके बांस वाला। कैसे हुआ? फटाक फटाक होने लगा तब उठे हम। तो क्या शंका लग रहा है, कैसे लगी होगी आग? ग्रुपी कैसे लगा जो तू बता नहीं सकते हैं। इधर पूर्वी चंपारण में महिला की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में 2 युवक एक महिला के बाल पकड़कर घसीट रहे हैं, उसकी पिटाई हो रही है। मामला केसरिया थाने के राजपुर पंचायत के आजाद नगर गांव का बताया जा रहा है, जहां पुराने विवाद में सरपंच ने पंचायत बुलाई थी। पंचायती के दौरान सरपंच के सामने ही युवकों ने महिला की घसीटकर पिटाई शुरू कर दी। खुद को पत्रकार बताने वाले दोनों युवकों पर महिला और उसकी बेटी से छेड़छाड़ का आरोप है। इसी मामले में पंचायत बुलाई गई थी। कुछ दिन पहले भी इन दोनों से महिला से पिटाई की थी इन दोनों ने। पंचायत के दौरान महिला की पिटाई का मामला केसरिया थाना पहुंच गया और पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी भी दर्ज की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। मारपीट के दौरान आरोपी युवकों ने प्राथमिकी दर्ज कराने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। और बाढ़ से खबर, जहां के राजपुरा मिल्की चक में बड़ा हादसा हुआ है। रेलवे ट्रैक को पार कर रही एक ऑटो ट्रेन की चपेट में आ गई। रेल के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई और एक बड़ा हादसा टल गया। ऑटो में 5 लोग सवार थे और सभी लोग सुरक्षित हैं। इधर दानापुर के शाहपुर इलाके में बोरिंग के दौरान मिट्टी धंसने से एक किसान की मौत हो गई है। कुदाल से 2 घंटे की खुदाई के बाद मृतक किसान को बाहर निकाला जा सका है। बताया जा रहा है कि पतलापुर आरा मशीन के पास खेत में लगे बोरिंग को ठीक करने के दौरान यह हादसा हुआ। इधर छपरा सदर अस्पताल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने के नाम पर दलाल पैसे की वसूली कर रहे हैं। यानी कि फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए आपको फिट रहने की जरूरत नहीं, बल्कि यहां पैसे देकर आप अपना फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। पैसे लेने के बाद किसी जांच की भी जरूरत नहीं और सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। सदर अस्पताल में दलाल खुलेआम पैसे के लेन देन करते हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन को इसकी कोई जानकारी नहीं है। अब जब इस मामले का वीडियो वायरल हो रहा है, तब अस्पताल प्रबंधन की नींद खुली है और मामले की जांच की बात कही जा रही है। देख लीजिएगा, अरे वीडियो वायरल हमने देखा है, मेरी जानकारी में आई है बात। अब 2 चिकित्सा पदाधिकारी का बोर्ड बना के उसकी हम जांच करवा रहे हैं।
कि इसमें वस्तु स्थिति क्या है, कब क्या है, कैसे है, और उसके बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई हम लोग करेंगे। कि उसमें स्वास्थ्यकर्मी है या कोई बाहर का आदमी है जैसे बताया जा रहा है? नहीं, हमारा सरकारी आदमी नहीं है और बाहर का ही कोई है, मैं तो पहचानता नहीं हूँ उसको। सदर अस्पताल में सर्टिफिकेट के नाम पर पैसे की वसूली से कई सवाल खड़े होते हैं। पैसे की वसूली करने वाला युवक कौन है? सवाल यह है कि अस्पताल प्रशासन वसूली से क्यों अनजान है? सवाल यह भी है कि क्या अस्पताल की मिलीभगत से यह वसूली हो रही है? सवाल यह है कि मिलीभगत में कौन कौन से कर्मचारी शामिल हैं? क्या बिना जांच फिटनेस सर्टिफिकेट को जारी कर दिया जाता है? और अंत में सवाल यह कि दोषियों पर कार्रवाई कब हो? पटना के पाटलिपुत्र जंक्शन जाने वाली अप्रोच रोड खस्ता हाल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह रोड कभी बनी ही नहीं। बारिश के मौसम में इस सड़क पर पानी जमा रहता है और यहां हर वक्त हादसे का डर बना रहता है। पाटलिपुत्र जंक्शन को जुड़ने वाली जो अप्रोच रोड है वो जर्जर स्थिति में है। कह सकते हैं कि आज तक इस सड़क का जो है वो निर्माण हुआ ही नहीं है और इसको लेकर के जो लोग हैं, यात्री हैं, उन्हें खासी परेशानी होती है। हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए, ये पाटलिपुत्र जंक्शन को जोड़ने वाली अप्रोच रोड है जहाँ पे वाहन जो है किसी तरह से हिचकोला खाते हुए ये जो है गाड़ियाँ जाती हैं। जो भी यात्री हैं वो इसी रास्ते से उन्हें पाटलिपुत्र जंक्शन जो है वहाँ अगर वो गाड़ी पकड़ना है, अपनी यात्रा शुरू करनी है तो इसी सड़क से उन्हें जाना आना पड़ता है। तो यहाँ पे कितनी समस्या, कितनी जो है बाधाओं का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी अगर आ जाए तो दूसरी गाड़ी को खड़ा होकर के इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि सड़क जो है, सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो हम बात जानना ही चाहेंगे। ये बताइएगा कि ये रोड नहीं है, कितनी समस्या होती है आपको? यार समस्या तो बहुत होती है। पार्सल में लोड लेके जाते हैं तो कभी कभी गाड़ी एक बार पूरा पानी में भी बहुत दिक्कत होता है। यात्री इसी तरह से आते जाते बस ही बरसात में तो पूरा भर जाता है पानी। बरसात में पूरा भर जाता है, आने जाने में दिक्कत होता है, पूरा दूर से घूम के आने जाने पड़ता है रोड पकड़ कर। गाड़ी कभी पलटी हो जाता है, कभी साइकिल पलटी हो जाता है, कभी मोटरसाइकिल पलटी हो जाता है। बहुत कष्ट है ये रोड का। चलिए समझा भी जा सकता है, जो तस्वीर है यहाँ पे इस सड़क की, उससे समझा भी जा सकता है कि कितनी समस्या जो है वो लोगों को होती होगी जब वो इस रास्ते से आते जाते होंगे। चाहे वो पाटलिपुत्र जंक्शन से ट्रेन पकड़ने का मामला हो, अपनी सफ़र शुरू करने का मामला हो, या रोज़मर्रा की ज़रूरत के चीज़ों को लेने का, ऑफिस जाने का, हॉस्पिटल जाने का, या जो भी ज़रूरत पड़ती होगी इस इलाके में रहने वाले लोगों को, उन्हें कितनी समस्या का सामना करना पड़ता होगा, वो इस रोड की जर्जर स्थिति से ही समझा जा सकता है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। आज है वर्ल्ड कैंसर डे और इस मौके पर आज आपको एक ऐसी महिला से मिलवाने जा रहे हैं जो कैंसर जैसी बीमारी को मात देकर रोल मॉडल बन चुकी हैं। पटना के एक निजी स्कूल की प्राचार्य पूनम राज के हौसले को हर कोई सलाम कर रहा है, जिन्होंने 3 साल के भीतर 2 बार सर्जरी होने के बाद भी जीने की आस नहीं छोड़ी और आखिरकार कैंसर को मात दी। पूनम राज से बात की रजनीश कुमार ने। कि इतनी बड़ी बीमारी से सिर्फ आप अपने मनोबल से लड़ सकते हैं, अपनी मानसिक शक्तियों से लड़ सकते हैं, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से लड़ सकते हैं। आपके चारों ओर अंधेरा छा जाएगा, आपको निराशा महसूस होगी, लेकिन जीवन जीने की उम्मीद मत छोड़िए। कैंसर का नाम सुनते ही दिलो दिमाग में डर बैठ जाता है और जीने की आस खत्म होने लगती है। आज वर्ल्ड कैंसर डे है, ऐसे में आपको एक ऐसी महिला से मिलवाने जा रहे हैं जिनके हौसले को आप सुनकर सलाम करेंगे। पूनम राज जो प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल हैं और इन्होंने कैंसर को मात दी है। डॉक्टरों ने असली जीव तो काट दिया था, बावजूद इन्होंने जीने की आस नहीं छोड़ी और आज जुबान पर साक्षात सरस्वती हैं। देख सकते हैं 3 साल से लगातार कैंसर से ये जंग लड़ रही थी और डॉक्टरों ने यहाँ तक कह दिया था कि आपके जीभ काटे जा रहे हैं, आप नहीं बोल पाएंगी। लेकिन हम सुनवाते हैं कि पूनम राज नकली जीभ होने के बावजूद कैसे बोल रही हैं, कैसे गीत गा रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं। पूनम जी, सबसे पहले वर्ल्ड कैंसर डे है और हजारों लाखों कैंसर पीड़ित जो मरीज हैं, जो जिंदगी और मौत से सफ़र कर रहे हैं, क्या संदेश देंगी? मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगी
कि इतनी बड़ी बीमारी से सिर्फ आप अपने मनोबल से लड़ सकते हैं, अपनी मानसिक शक्तियों से लड़ सकते हैं, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से लड़ सकते हैं। आपके चारों ओर अंधेरा छा जाएगा, आपको निराशा महसूस होगी, लेकिन जीवन जीने की उम्मीद मत छोड़िए, लड़िए। जीवन आपका है, सांसें आपकी हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, लेकिन सरस्वती वंदना हम चाहते हैं कि आपके मुखार बिंद से सुने। जयति जयति जय मां सरस्वती, जयति वीणा धारिणी, जयति जयति जय मां सरस्वती, जयति वीणा धारिणी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बिल्कुल, एक बार दिखाएं आप तस्वीर कि आपके जीव जो हैं असली नहीं नकली हैं, बावजूद आप बोल पा रहे हैं। एक बार जीव जरूर दिखाएं आप। देखिए, पूनम जी आज भी मुस्कुरा रही हैं, हौसलों के दम पर आज भी दुनिया के बीच कहीं ना कहीं संदेश दे रही हैं। पूनम जी, कैसे कैंसर से आपने कैसे जंग जीता? ये फरवरी की बात थी, 6 फरवरी, और मुझे ऐसा लगा कि मेरी जीभ में दर्द हो रहा है। तो मैंने शीशे के सामने जाकर मुंह खोल कर देखा, तो देखा कि बाईं तरफ एक गांठ थी। तो मैंने उसको ट्रेस किया, तो लगा कि गांठ वैसी है। उस समय मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे। जब वो लौटे तो मैंने यहाँ डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ है मैम, आप दांत घिसवा लीजिए। तो मैंने दांत घिसवाए, फिर 15 दिन वेट किया, कुछ नहीं हुआ। फिर ऊपर का मोलर घिसवाया। फिर आखिरी इलाज कहाँ करवाया? मैंने HCG हॉस्पिटल बैंगलोर में मेरा ऑपरेशन हुआ, जिसमें मेरी जीभ काटी गई और मेरी बाह के मांस से पूरी जीभ को रीड्राफ्ट किया गया। अच्छा, बाह के मांस को काटकर जीभ तैयार किया गया? तैयार की गई। और वो ऑपरेशन लगभग 8 घंटे चला। 8 घंटे की उस ऑपरेशन में मेरा ये 36 मेरी यहाँ से लिम्फ नोड्स निकाल दी गई थी यहाँ से, और इसके बाद पूरा यहाँ बाह से मांस लेकर के पूरा जीभ, और जीभ आधी काटी गई थी, और मेरे दांत में लोअर जॉ, लेफ्ट लोअर जॉ निकाल। तो चलिए, बड़ी खबर आ रही है। हत्याकांड के आरोपी ऋतुराज पर बड़ा खुलासा हम आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। ऋतुराज पर रक्सौल में भी आर्म्स एक्ट का केस दर्ज है। तो हत्याकांड के आरोपी के ऊपर कई और मामले दर्ज हैं, और अभी अभी जो खबर मिल रही है रक्सौल से, जहां आर्म्स एक्ट का वहां भी मामला दर्ज है। ऋतुराज पर मारपीट, लूटपाट और फायरिंग का भी आरोप है, और चार्जशीट भी दाखिल की गई है ऋतुराज के नाम पर। जयपाल प्रसाद शाह ने रक्सौल में दर्ज कराया था यह मामला। बिहार के किसान नीलगाय से परेशान हैं। फुलवारी शरीफ के चिलिबिल्ली पंचायत के बतौड़ा, हसनपुर और नथुपुर गेवन के चवरों में नीलगाय फसलों को बर्बाद कर रही है। नीलगाय से परेशान दानापुर के किसानों से बात की अमरजीत शर्मा ने। हम खड़े हैं चिलबिल्ली पंचायत में, जहां पर बेतौड़ा और हसनपुरा के चवर में ये नीलगाय किसानों के फसल को बर्बाद कर रही है। यहाँ पे कुछ किसान मौजूद हैं, आप पीछे भी देख सकते हैं कि किस तरह से फसल को जो है नीलगाय खा रही है। और यहाँ वैसे किसान यहाँ पर खड़े हैं हमारे साथ, जिनका फसल ये जो नीलगाय है बर्बाद कर चुकी है। कितना फसल बर्बाद की है? कम से कम 20 बीघा हमारा हले, मसूर, चना, गेहूं, खेसारी। 20 बीघा कितने की संख्या में रहता है? करीब करीब 200 की संख्या में। कितना नुकसान पहुंचाता है ये नीलगाय? नीलगाय तो बहुत नुकसान है, इसी कारण से कम से कम 300-400 बीघा परित जमीन है। उसी के वजह से खेती नहीं हो रहा है, तो सब नुकसान न कहा जाएगा। हम लोग तो जानते हैं कि नीलगाय को मारना ही अपराध है, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कंप्लेन करने गए, कुछ नहीं हम लोग किए। मुखिया को या फिर जो है और भी जनप्रतिनिधि को तो बताए होंगे? हाँ, तो मुखिया जी जान रहे हैं ना, मुखिया जी के इलाका में सारा नीलगाय फसल को बर्बाद कर रहा है, तो मुखिया जी, लेकिन हम लोग कंप्लेन नहीं किए हैं। तो ये लोग कंप्लेन नहीं किए हैं, लेकिन जो है इन लोगों की बर्बादी काफ़ी हो रही है, और हर वर्ष किसानों के सैकड़ों बीघा खेत
ऐसे ही ये जो नीलगाय है चर जा रहे हैं। तो नुकसान है, सरकार को चाहिए कि इन किसानों के लिए वैसा व्यवस्था करे ताकि किसानों की जो फसल है बर्बादी से बच सकें। दानापुर के चिलबिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और लखीसराय की पिपरिया में भी नीलगाय का कहर है। दियारा इलाके के किसान कई बार नीलगायों को खदेड़ चुके हैं, बावजूद इसके फसलों की बर्बादी बदस्तूर जारी है। मायूस किसानों से बात की हमारे सहयोगी राकेश ने। इस वक्त हम मौजूद हैं पिपरिया प्रखंड के दियारा इलाकों में। इन दिनों दियारा इलाकों में नीलगाय का आतंक बदस्तूर जारी है। आपको दिखाना चाहेंगे, काफ़ी संख्या में नीलगाय का जत्था इस इलाके में पहुंचती है और लहलहाते फसल को चट कर जाती है, जिससे किसान काफ़ी परेशान है। आप देख सकते हैं या हजारों एकड़ में इस पूरे इलाके में लहलहाती फसल गेहूं की फसल है, जो कि लगातार नीलगाय इस पूरे इलाके में पहुंचती है और इन फसलों को चट कर जाती है। कुछ किसान हैं, हम इनसे बात करेंगे आखिर कितनी परेशानी हो रही है इन लोगों को। रोज चट कर रहा है, किसी का 10 का 1 बीघा किसी का जमीन है, हिस्सा क्या पड़ता है, 10 बीघा किसी को नहीं पड़ जाता है, 2 बीघा 4 बीघा कोई पट्टा पर लिया 8,000 रुपये 7,000। तत्काल कैसे बचाव करते हैं? तत्काल हम लोग घोड़ी से और दौड़ के भी उसको भगाते हैं, लेकिन इस खेत से दूसरे खेत कितना दूर भगाएंगे, इस खेत से दूसरे खेत पहुंचाते हैं। सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सरकार से मांग यही करते हैं कि इसका व्यवस्था शूटर से इसको शूटिंग खत्म करवावे, नहीं तो इसको सबको पकड़ के कहीं अलग व्यवस्था सरकार। बहुत परेशानी है सर, इस सबसे बहुत परेशान है। किस तरह से बचाव कर रहे हैं? बचाव तो है कि हम लोग इसको खदेड़ते हैं, घोड़ी से होता है, पैदल होता है, 2-4 जोड़ साथ होकर के इसको खदेड़ देते हैं। लेकिन कितना खदेड़ेंगे, खदेड़ते हैं फिर पीछे आ जाता है, तो लहलाते फसल को सबको चट कर जाता है। इन दिनों काफी परेशान है। इनकी सरकार से उम्मीद है कि नीलगाय के आतंक को खत्म करने के लिए शूटर बुलाया जाए ताकि इनकी फसल को बचाया जा सके। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। और खबरें लगातार जारी हैं, आगे देखिए जोहार झारखंड।